नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस से आने वाले कोर्ट्स को देख लेंगे और किसने कहा इसको देख लेंगे। नेट यूजीसी के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ अन्य एग्ज़ाम्स जैसे यूपी का जुडिशरी प्री का हो गया, वहाँ पर भी जो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एवं अन्य एग्ज़ाम्स में चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण कोर्स हैं। आइए देख लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण 20 कोर्ट्स को हमने यहाँ पर संकलित किया है। देखिए, पहला है, ऑस्टिन ने क्या कहा है, लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। तो जहाँ पर भी सोवरेन और सैंक्शन की बात आती है, हम दो टर्म से ही समझ जाते हैं, ये ऑस्टिन ने कहा है। हार्ट की क्या है, इन्होंने कहा है, लॉ इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स वेयर प्राइमरी रूल्स इम्पोज ड्यूटीज़ एंड सेकेंडरी रूल्स कन्फर पावर। तो सिस्टम ऑफ रूल है, कई बार केवल इतना ही पूछ देता है कि सिस्टम ऑफ रूल किसने कहा है, तो सिस्टम ऑफ रूल भी हार्ट ने कहा है। और जब लॉ के बारे में सिस्टम ऑफ रूल्स कहते हैं, उसके साथ ही ये कहते हैं ये प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स हैं। इसमें प्राइमरी रूल्स क्या कहते हैं, वो ड्यूटीज़ को इम्पोज करते हैं, और सेकेंडरी रूल्स पावर को कन्फर करते हैं। यानी पहला हम पे जो है वो ड्यूटी थोप रहा है, और दूसरा जो है पावर को कन्फर कर रहा है, पावर दे रहा है। रॉस्को पाउंड का क्या है, लॉ इज़ सोशल इंजीनियरिंग, जो इनका कॉन्सेप्ट सोशल इंजीनियरिंग का है पाउंड का, वो भी पूछ लेता है। लॉ इज़ सोशल इंजीनियरिंग अ बैलेंसिंग ऑफ कंपीटिंग इंटरेस्ट। होम्स का क्या है, ओलिवर वेंडल होम्स जूनियर का, तो इन्होंने कहा है, द लाइफ ऑफ द लॉ हैज़ नॉट बीन लॉजिक, इट हैज़ बीन एक्सपीरियंस। तो लॉजिक के ऊपर इन्होंने एक्सपीरियंस को वरीयता दी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जेरेमी बेंथम, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ द फाउंडेशन ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ये कई बार पूछ दिया है कि किस ज्यूरिस्ट ने बहुमत के सिद्धांत को समर्थन दिया है, तो कई बार इसमें भी जेरेमी बेंथम आंसर होगा आपका। डॉर्किन का क्या कहना है, लॉ एज इंटीग्रिटी मीन्स दैट जजेस शुड इंटरप्रेट द लॉ इन द बेस्ट मोरल लाइट पॉसिबल। लॉ एज इंटीग्रिटी मीन्स दैट जजेस शुड इंटरप्रेट द लॉ इन द बेस्ट मोरल लाइट पॉसिबल। हॉब्स की बात करें तो इन्होंने कहा है, लॉ इज़ ऑल दैट सेपरेट्स ह्यूमैनिटी फ्रॉम केओस। लॉ इज़ ऑल दैट सेपरेट्स ह्यूमैनिटी फ्रॉम केओस, ये किसने कहा है, हॉब्स ने कहा है, तो ये भी हम यहाँ पे ध्यान दे देंगे। अगला देखिए, एरिस्टोटल, अरस्तु ने क्या कहा है, एट हिज बेस्ट मैन इज़ द नोबलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस ही इज़ द वर्ड्स। यानी कि सभी प्राणियों में सबसे नोबल कौन है, तो मनुष्य को कहा है, और कहा यदि इसमें लॉ और जस्टिस को, विधि और न्याय को हटा दिया जाए तो वो सारे प्राणियों में सबसे खराब हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण कोट है। सामंड की बात करें, इन्होंने कहा है, लॉ इज़ द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यानी लॉ क्या है, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है जो कि रिकॉग्नाइज की जा रही है और अप्लाई की जाती है स्टेट के द्वारा, किस मामले में, किस प्रयोजन में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय के प्रशासन में। ठीक है। कांट की बात करें तो इन्होंने कहा है, फ्रीडम इज़ द ओनली राइट दैट इज़ इनेट टू ऑल ह्यूमंस। तो क्या है, फ्रीडम इज़ द ओनली राइट दैट इज़ इनेट टू ऑल ह्यूमंस। फुलर की बात करें, द पर्पस ऑफ लॉ इज़ टू सब्जेक्ट ह्यूमन कंडक्ट टू द गवर्नेंस ऑफ रूल्स। फुलर ने क्या कहा है, द पर्पस ऑफ लॉ इज़ टू सब्जेक्ट ह्यूमन कंडक्ट टू द गवर्नेंस ऑफ रूल्स। यानी कि मानवीय कंडक्ट को, मानवीय व्यवहार को, मानवीय आचार को शासन के नियमों के अधीन लाना ही विधि का उद्देश्य है। मार्क्स की बात करें, लॉ इज़ मेयरली द विल ऑफ द रूलिंग क्लास मेड इनटू अ स्टैट्यूट। लॉ इज़ मेयरली द विल ऑफ रूलिंग क्लास मेड इनटू अ स्टैट्यूट। अब देखिए, ये काफ़ी क्रिटिसिज्म वाली कोट, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है कि लॉ क्या है, इसने कहा है, लॉ इज़ मेयरली द विल ऑफ रूलिंग क्लास। यानी जो कानून है वो रूलिंग क्लास की इच्छा के कारण बना है, और इसे जो है अधिनियम का रूप दे दिया गया है। सिसरो क्या कहता है, द सेफ्टी ऑफ द पीपल शैल बी द हाईएस्ट लॉ। द सेफ्टी ऑफ द पीपल शैल बी हाईएस्ट लॉ। सर्वोच्च विधि क्या होनी चाहिए, लोगों की सुरक्षा। प्लेटो क्या कहते हैं, जस्टिस मीन्स माइंडिंग योर ओन बिजनेस एंड नॉट मेडलिंग विद अदर मैन्स कंसर्न्स। मोंटेस्क्यू की बात करें, देयर इज़ नो ग्रेटर टायरनी देन दैट विच इज़ परपेट्रेटेड अंडर द शील्ड ऑफ लॉ एंड इन द नेम ऑफ जस्टिस। यानी कि इससे बड़ी टायरनी नहीं हो सकती है। अगर टायरनी का शुद्ध अगर हम अर्थ समझें
तो इसमें मनमानापन आ जाएगा, यानी जहाँ पर सिंगल हैंड में सारी पावर आ जाए, तो तानाशाही रवैया जिसे कहते हैं उसी की बात कर रहे हैं मोंटेस्क्यू। यानी देयर इज़ नो ग्रेटर टायरनी देन दैट विच इज़ परपेट्रेटेड अंडर द शील्ड ऑफ लॉ एंड इन द नेम ऑफ जस्टिस। यानी उससे बड़ी तानाशाही नहीं हो सकती है जिसमें क्या हो रहा है, लॉ को ढाल बना करके जस्टिस के नाम पर जो की जा रही है। यानी कि लॉ का मिसयूज़ करना भी एक तरह से ख़राब हो सकता है, तानाशाही के लक्षण में वो भी विद्यमान है। कैल्सन का क्या कहना है, द लॉ इज़ ए स्पेसिफिक सोशल टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर। लॉ इज़ ए स्पेशल सोशल टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर। सोक्रेटिस सुकरात क्या कहते हैं, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग एंड एन अनएग्जामिन्ड लॉ इज़ नॉट वर्थ इन्फोर्सिंग। हियरिंग की बात करें तो इन्होंने कहा है, द एंड ऑफ लॉ इज़ द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। कार्डोजो की बात करें, इन्होंने कहा है, द जज इज़ नॉट अ नाइट एरेंट रोमिंग एट विल इन परसूट ऑफ हिज ओन आइडियल ऑफ ब्यूटी और गुडनेस। लास्ट कोट मैक्स वेबर की है, लीगल नॉर्म्स आर इधर कमांड और प्रोहिबिशंस एड्रेस टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। इसके साथ ही हम अगली वीडियो में भी कुछ कोट्स के साथ मिलेंगे जो लॉ रिलेटेड हैं और अगले मतलब प्रीवियस पेपर्स में पूछी गई हैं और आगे भी उनके पूछे जाने की संभावना है। धन्यवाद, शुभकामनाएं, आप मेहनत करें और सफल हों।